लाहौर से लेकर सियालकोट तक कांपेगी अब जमीन, जब सरहद पार 120 किलोमीटर तक बिना गए ही भारत मचाएगा कोहराम। पाकिस्तानी फौज की शूट एंड स्कूट वाली चालाकी की निकली हवा, अब बचकर भागने का हर खुफिया रास्ता हुआ बंद। महंगी क्रूज मिसाइलों का काम अब करेगा ये सस्ता देसी बाहुबली। भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र ने चीन के भी उड़ाए होश। महज 44 सेकंड में 12 धमाकों का ऐसा तूफान, जिसके सामने लोहे के बंकर भी बन जाएंगे कागज के टुकड़े। अब तक हम और आप सिर्फ मिसाइलों की बातें करते थे, कभी अग्नि की तो कभी ब्रह्मोस की, लेकिन इसी शोर के बीच खामोशी से भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा गेम चेंजर तैयार कर लिया है जिसने रातों रात साउथ एशिया का पूरा पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया है। यह खबर किसी परमाणु परीक्षण की नहीं है और न ही किसी विदेशी फाइटर जेट की खरीद की है। यह कहानी है भारत की मिट्टी में बने उस हथियार की जिसे अब तक सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम माना जाता था, लेकिन अब वो फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर उभरा है। दुश्मन देश अब तक अपनी जिस रणनीति पर इतराते थे, जिस स्पीड का उन्हें गुरूर था, उस गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत ने अपना लॉन्ग आर्म यानी अपना सबसे लंबा हाथ आगे बढ़ा दिया है। सोचिए, अगर बॉर्डर पर खड़ा हमारा कोई सिस्टम बिना सीमा पार किए दुश्मन के घर के 120 किलोमीटर अंदर बैठे कमांडर की चाय की प्याली पर निशाना लगा सके, तो जंग का नक्शा क्या होगा। यह सिर्फ एक हथियार का अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह भारत की उस बदलती हुई मानसिकता का सबूत है जो अब डिफेंसिव नहीं बल्कि डीप स्ट्राइक पर भरोसा करती है। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर खटक रहे होंगे, जिनका जवाब जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। आखिर वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जिसने एक साधारण से रॉकेट को स्मार्ट मिसाइल में बदल दिया है? क्यों पाकिस्तान की बहुचर्चित नस्र मिसाइल अब इस भारतीय सिस्टम के सामने खिलौना बन गई है? 120 किलोमीटर की रेंज का असली मतलब क्या है? और इससे रावलपिंडी में बैठे जनरलों को पसीने क्यों आ रही हैं? क्या यह सिस्टम चीन के साथ लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर भी उतना ही कारगर होगा? क्या भारत का यह नया देसी अवतार अमेरिका के उस HIMARS सिस्टम से भी बेहतर है जिसने यूक्रेन में तबाही मचाई थी? इन सारे तीखे सवालों के जवाब सबूतों और आंकड़ों के साथ हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। पिनाका का गाइडेड अवतार, 120 किलोमीटर की मौत। तो चलिए बात करते हैं उस खबर की जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका के नए और सबसे घातक अवतार की। जी हाँ, वही पिनाका जिसने कारगिल में दुश्मनों को धूल चटा दी थी, लेकिन वो तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब 2025 में रिलीज हुई है। एक ताज़ा रिपोर्ट और डिफेंस सूत्रों के मुताबिक भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज और क्षमता में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव किया है जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तक पिनाका की पहचान 30 से 40 किलोमीटर तक मार करने वाले एक एरिया वेपन के तौर पर थी, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने पिनाका का गाइडेड वर्जन तैयार कर लिया है, जिसकी मार्क क्षमता 120 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। आप इस दूरी को हल्के में मत लीजिए। 120 किलोमीटर का मतलब है कि अगर यह सिस्टम अमृतसर या राजस्थान के किसी बॉर्डर पोस्ट पर तैनात है, तो यह पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में बने लॉजिस्टिक्स डिपो, उनके हथियार गोदाम और यहां तक कि उनकी फौज के जमावड़े को बिना किसी चेतावनी के ध्वस्त कर सकता है। अब जरा सोचिए, पहले हमारे पास जो रॉकेट थे वो अनगाइडेड थे, मतलब दिशा सेट की और फायर कर दिया। वो गिरते तो थे, तबाही भी मचाते थे, लेकिन सटीक निशाना लगाने की गारंटी थोड़ी कम होती थी। लेकिन यह नया 120 किलोमीटर वाला पिनाका सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, यह असल में एक मिनी मिसाइल है। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल किट लगी है। आसान भाषा में समझें तो इसे दागने के बाद भी यह हवा में अपनी दिशा बदल सकता है और ठीक उसी जगह जाकर गिरेगा जहां गिरने का ऑर्डर इसे मिला है। इसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता इतनी भयानक है कि यह अपने लक्ष्य से महज कुछ मीटर के दायरे में ही गिरता है। 120 किलोमीटर दूर से आकर पिन पॉइंट स्ट्राइक करना, यह वो क्षमता है जो अब तक सिर्फ महंगी क्रूज मिसाइलों के पास होती थी। लेकिन भारत ने इसे एक रॉकेट में फिट करके दुनिया को दिखा दिया है कि हम कम खर्च में भी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा सकते हैं। यह सिस्टम अब सिर्फ दुश्मन की फौज को रोकने के लिए नहीं,
बल्कि उनके हमले से पहले ही उनकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का शूट एंड स्कूट बना फेल फ्लॉप शो। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो इस वक्त सीमा पार बैठा है। पाकिस्तान की पूरी सैन्य रणनीति पिछले कुछ सालों से एक खास कॉन्सेप्ट पर टिकी थी, जिसे वो शूट एंड स्कूट कहते हैं। इसका मतलब है गोली चलाओ और भाग जाओ। उनके पास नस्र नाम की छोटी दूरी की मिसाइलें हैं और कुछ पुराने तोपखाने हैं। उनका प्लान यह था कि वो भारतीय सेना पर हमला करेंगे और इससे पहले कि भारत जवाबी कार्रवाई करे, वो अपनी गाड़ियां लेकर वहां से 9-2-11 हो जाएंगे। वो सोचते थे कि भारत के पास इतनी जल्दी और इतनी दूर तक सटीक जवाब देने वाला कोई हथियार मौजूद नहीं है, सिवाय हवाई हमले के, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन पिनाका के इस 120 किलोमीटर वाले गाइडेड वर्जन ने उनकी इस पूरी भागने वाली रणनीति पर पानी फेर दिया है। इस नए पिनाका सिस्टम के साथ भारत के पास अब काउंटर बैटरी फायर की अद्भुत क्षमता आ गई है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होगी, भारत के रडार उसे पकड़ लेंगे और इससे पहले कि पाकिस्तानी तोपखाना या मिसाइल लॉन्चर अपनी जगह से हिल भी पाए, 120 किलोमीटर दूर खड़ा पिनाका अपनी आग उगल देगा। क्योंकि यह गाइडेड है, इसलिए यह भागते हुए दुश्मन या उनकी छिपने की जगहों को भी निशाना बना सकता है। पहले उन्हें लगता था कि वो बॉर्डर से 50 से 60 किलोमीटर दूर सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत की तोपें वहां तक नहीं पहुंच सकती थीं। लेकिन अब यह 120 किलोमीटर का सेफ्टी जोन खत्म हो चुका है। अब उनकी सप्लाई लाइन, उनके फ्यूल डिपो और उनके कमांड सेंटर्स सब कुछ पिनाका की रेंज में है। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है। दुश्मन का सैनिक अब अपनी बैरक में भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आसमान से कभी भी भारत का यह रॉकेट काल बनकर गिर सकता है। यह पाकिस्तान की उस रणनीति का पूर्ण विराम है जिसमें वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का डर दिखाकर भारत को रोकता था। अब भारत के पास बिना परमाणु हथियार इस्तेमाल किए कन्वेंशनल यानी पारंपरिक तरीके से ही उनकी हेकड़ी निकालने का पक्का इंतजाम है। सस्ते में तबाही, इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर। जंग सिर्फ जज्बे से नहीं, जेब से भी लड़ी जाती है और यहीं पर भारत का यह नया पिनाका सिस्टम बाजी मार ले जाता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल तो है ही, तो फिर इस रॉकेट की क्या जरूरत? देखो दोस्तों, ब्रह्मोस एक ब्रह्मास्त्र है। वो करोड़ों रुपए की आती है। उसे हर छोटे मोटे बंकर या दुश्मन के ट्रक के काफिले पर दागना समझदारी नहीं है। वो बड़े और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टारगेट्स के लिए है। लेकिन जंग के मैदान में हजारों छोटे बड़े टारगेट होते हैं। अगर हम हर जगह ब्रह्मोस दागने लगे तो खजाना खाली हो जाएगा। यहीं पर पिनाका का 120 किलोमीटर वाला रॉकेट गेम चेंजर साबित होता है। इस रॉकेट की कीमत एक मिसाइल के मुकाबले बहुत कम है, मतलब कौड़ियों के दाम में मिसाइल जैसा असर। इसे सैचुरेशन फायर के लिए डिजाइन किया गया है। एक पिनाका लॉन्चर से महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर एक पूरी बैटरी जिसमें 6 लॉन्चर होते हैं एक साथ फायर करे तो 44 सेकंड के अंदर दुश्मन के सर पर 72 गाइडेड रॉकेट गिरेंगे। यह ऐसा होगा जैसे आसमान से लोहे और बारूद की बारिश हो रही हो। 120 किलोमीटर दूर एक वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका मिनटों में शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। इतना सस्ता और इतना सटीक वार दुनिया का कोई और देश इतनी आसानी से नहीं कर सकता। यह कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है दुश्मन को घुटनों पर लाने का। अगर दुश्मन के पास 100 टैंक हैं तो हम उन पर 100 महंगी मिसाइलें नहीं दागेंगे। हम उन पर पिनाका का एक साल्वो छोड़ देंगे। नतीजा वही होगा, पूर्ण विनाश, लेकिन बहुत कम खर्च में। यह भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की ताकत है, जो हमें लंबी चलने वाली जंग के लिए तैयार कर रही है। पहाड़ी इलाकों का बादशाह। यह खबर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। इसका असर हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी महसूस किया जा रहा है, जहां चीन के साथ हमारी तनातनी चलती रहती है। 2025 का भारत जानता है कि उसका असली मुकाबला ड्रैगन से है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि फाइटर जेट्स को भी उड़ान भरने में दिक्कत होती है, वहां पिनाका का यह लॉन्ग रेंज सिस्टम किसी वरदान से कम नहीं है। चीन के पास भी लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम हैं और वो अक्सर अपनी PHL-03 का दिखावा करता रहता है। लेकिन भारत का पिनाका 120 एक खास मामले में उनसे 21 साबित होता है। वो है इसकी मोबिलिटी, यानी कहीं भी ले जाने की क्षमता। पिनाका सिस्टम को
टाट्रा ट्रकों पर माउंट किया गया है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑफ रोड ट्रकों में से एक है। भारत के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, रेगिस्तान की रेत या दलदली रास्तों पर यह सिस्टम तेजी से मूव कर सकता है। चीन की भारी भरकम मशीनें पहाड़ों में फंस सकती हैं, लेकिन पिनाका को भारतीय सेना ने हाई एल्टीट्यूड यानी अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में टेस्ट करके परखा है। 120 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि हम पहाड़ के पीछे सुरक्षित रहकर चीन के उन ठिकानों को निशाना बना सकते हैं जो उन्होंने अपनी सीमा में काफी पीछे बना रखे हैं। यह नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, यानी दुश्मन हमें देख भी नहीं पाएगा और हम उस पर प्रहार करके अपनी पोजीशन बदल चुके होंगे।